प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज का सच्चा वाकया बड़ा ही इबरतनाक वाकया है। एक खूबसूरत लड़की और तीन अल्लाह वाले बूढ़े का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वाकया आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। जहां पर एक घर के अंदर दोस्तों एक इंसान, उसकी एक बीवी और उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। दोस्तों, ये तीनों गरीब थे। अल्लाह ने उतना मालो जर अता नहीं किया था, लेकिन ये लोग, ये घर, ये परिवार ऐसा था कि अगर इसके घर में कोई मेहमान आ जाता तो वो भूखा नहीं लौटता था। दोस्तों, गुर्बत के कारण ये लोग सोचते कि कैसे मालो जर कमाया जाए, और अपने गरीबी में कभी मातम भी करते, कभी उपाय भी लगाते कि कैसे दौलत कमाया जाए। और अपने गरीबी से एक तरीके से ये लोग संतुष्ट नहीं थे दोस्तों। ये लोग दुआ करते कि कैसे उनको मालो कामयाबी मिल जाए। लेकिन ये लोग, और इस परिवार में ये खासियत थी कि जब भी कोई इनके घर में कोई मेहमान आ जाता तो वो भूखा नहीं लौटता था। एक बार का वाकया है दोस्तों कि इनके घर के सामने तीन बुजुर्ग बूढ़े आ जाते हैं, और तीनों बुजुर्ग बूढ़े दोस्तों घर के आगे ही मुसल्ला बिछाकर इबादत करने लगते हैं। इधर दोस्तों इस घर में, जिस घर का यह वीडियो है दोस्तों, उस घर का मालिक काम करने के लिए घर से बाहर निकला हुआ था। चूंकि वो बाहर से काम करके, मजदूरी करके, काम करके आता था तो वही खाता था। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों उसकी बेटी थी, बड़े जहीन थी, बड़े दिमाग रखती थी, और ये लोग भी मेहमान परवर थे। मेहमान की बड़ी खातिर तवज्जो करते थे और मेहमान को अपने लिए बड़ी रहमत समझते थे। इसीलिए ये सोचते थे कि कोई भी आ जाए उनके सामने वो भूखा नहीं जाना चाहिए उनके घर से। बहरकैफ दोस्तों, वो इंसान काम करने घर से बाहर निकला। इधर उनके घर वालों ने देखा कि उनके घर के सामने तीन बुजुर्ग बूढ़े हैं और ये इबादत कर रहे हैं। अब माँ बेटी ये बात करने लगती है कि अम्मी जान, ये तीन बुजुर्ग बूढ़े हमारे घर के सामने आए हैं, और अगर ये लोग हमारे घर के सामने, अगर ये मुसाफिर घर के सामने से अगर भूखे चले जाएं और इस बात की भनक अगर अब्बू जान को लगेगी तो वो तो बहुत नाराज होंगे। क्योंकि जानते हैं कि अब्बू जान का क्या पेशा रहा है। वो गरीबों को और जो भी मेहमान आ जाए और अगर उनको हम खाना खिला देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसे में अगर अब्बू जान ये जाने कि हमारे घर के सामने तीन बूढ़े आए थे और वो भूखे चले गए तो वो बड़ा नाराज होंगे। ऐसा करें कि आप उन तीनों को खाने की दावत दे दें। माँ कहती है, बेटी हमारे घर में तो कुछ नहीं है, हम क्या खिलाएंगे। बेटी कहती है, अम्मी जान पहले आप दावत तो दे दे, अल्लाह इंतजाम करने वाला है। अब क्या था, औरत घर से निकलती है और तीन बुजुर्गों के सामने जाकर कहती है कि आप ऐसा करें, आप लोग हमारे यहाँ खाना खाएं। हम आपको दावत देते हैं कि आज आप हमारे यहाँ खाना खाएं और हमारे घर तशरीफ़ लाइए। हमारे घर में मेहमान खाना है, वहाँ पर आप लोग इबादत करिएगा। वो तीन बुजुर्ग में से एक बुजुर्ग ये कहते हैं कि पहले ये बताइए आप कि आपके घर में कोई मर्द है। वो औरत कहती है कि नहीं, मेरा शौहर वो काम करने के लिए घर से बाहर गया हुआ है और शाम तलक वो आ जाएगा। वो बुजुर्ग कहते हैं कि ठीक है, पहले आप अपने घर को जाइए और जब आपका शौहर आ जाए तो फिर आप बात करने को आइएगा। बहरकैफ दोस्तों, वो औरत लौटकर घर चली आती है। इधर तीनों बुजुर्ग इबादत में लग जाते हैं। शाम का वक्त होता है और उस औरत का शौहर वापस आ जाता है। वापस आकर देखता है कि तीन बुजुर्ग उसके घर के सामने ठहरे हुए हैं। वो फौरन घर चला जाता है और जाने के बाद कहता है कि बेगम, ये तीन बुजुर्ग हैं, इबादत कर रहे हैं, क्या तूने इन लोगों को खाने के लिए नहीं कहा, इन मुसाफिरों को। औरत कहती है कि मैंने इन लोगों से कहा, लेकिन इन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर आपके घर में शौहर है तो आप बताएं, या तो फिर आप चले जाएं, जब शौहर आए तब आएं। उन्होंने
घर में आने से इनकार कर दिया। बहरकैफ अब आप आ गए हैं तो आप जाकर इन लोगों को दावत दीजिए और खाने के लिए बुलाइए। बहरकैफ वो इंसान वापस घर से निकलता है, 3 बुजुर्गों के सामने चला जाता है, जाकर कहता है कि आप लोग मेरे घर में, आप लोगों का दावत है, आप लोग मेरे घर में खाने के लिए आइए। उन 3 बुजुर्गों में से एक कहता है कि सुनिए, आप हम में से किसी एक को ही ले जा सकते हैं और हम तीनों में से एक ही आपके साथ जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो पहला शख्स है ये दौलत है, दूसरा शख्स जो है ये कामयाबी है, और तीसरा मैं जो हूं मोहब्बत हूं। आप तीनों में से एक को ही अपने घर को ले जा सकते हैं। आप जाइए और पहले मशवरा कीजिए कि आपको किसको अपने घर में ले जाना है मेहमान बना के। अब वो शख्स वापस लौटता है, अपनी बीवी को कहता है कि ऐसा ऐसा वाकया है, एक दौलत है, एक कामयाबी है और एक मोहब्बत है, किसको लाएं? वो शख्स कहता है कि हमारे घर में गुर्बत है, तो ऐसा करते हैं कि हम दौलत को ले आते हैं। बीवी कहती है कि नहीं, आप कामयाबी को लेते आइए, कामयाबी को लाइएगा तो दौलत खुद ब खुद आ जाएगा। इसी बात को लेकर मियाँ बीवी में ताना तानी होने लगता है कि कोई कहता है कि दौलत को लाए, कोई कहता है कामयाबी लाए। ये इस तमाम बातों को उसकी बेटी सुन रही थी, जो कि बहुत अक्लमंद थी, जहनमंद थी। वो आती है और आकर कहती है कि अबू, अगर आपके पास दौलत आ जाए और आपके पास इत्मीनान ही नहीं हो, सुकून ही नहीं हो, तो दौलत किस काम की? या आप कामयाब हो जाए और आपके पास सुकून ही नहीं रहे, मोहब्बत ही नहीं रहे, तो फिर वैसी कामयाबी किस बात की? तो ऐसा करें, आप मोहब्बत को घर में लाइए। अब माँ बाप अपनी बेटी के राय से बड़ा इत्तेफाक रखते हैं और जाकर वो कहते हैं कि ठीक है, आप तीनों में से एक आना चाहते हैं तो चलिए, मोहब्बत को हम लोग लाना चाहते हैं, मोहब्बत हमारे घर में खाना मेहमान बनकर चले। अब दोस्तों, जैसे ही मोहब्बत को इन्होंने दावत दिया कि उसके साथ साथ तीनों बूढ़े चलने लगे। इस बात को देखकर वो इंसान दंग रह जाता है, कहता है कि आप लोगों ने कहा कि एक ही आदमी जाएंगे, आप तो तीनों जा रहे हैं। वो तीनों कह उठे हैं कि आप लोगों ने जो इंतखाब किया है वो बहुत अच्छा इंतखाब किया है। जिसके यहाँ मोहब्बत होता है, कामयाबी उसके कदमों को चूमती है, और जो कामयाब होता है उसके यहाँ दौलत खुद ब खुद आ जाती है। और इसीलिए हम तीनों आपके घर जा रहे हैं। फिर क्या था दोस्तों, उस घर में अल्लाह की रहमतें और बरकतें होना जारी हो गया। देखते ही देखते उस घर में बरकत और मालो जर आना शुरू हो जाता है दोस्तों। वो लोग भी वहाँ रहने लगते हैं और उस घर से गरीबों को भर भर के खाना खिलाया जाने लगता है। तो ये था एक वाकया दोस्तों जो आपके लिए मैंने रखा।